हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का ही न्यूमेरिकल्स है, लेकिन ये 9वें चैप्टर का है। सेकंड वॉल्यूम में जो आपका चैप्टर दिया गया है उसका आज फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख ही रहे हैं, ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसी का न्यूमेरिकल्स हम लोग खूब बढ़िया से बनाएंगे ताकि कमजोर से कमजोर जो छात्र होंगे खूब बढ़िया तरीके से इसका न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो न्यूमेरिकल्स है उसका पहला जो टाइप होगा वो हो जाएगा प्रतिबल, विकृति और यंग प्रत्यास्था गुणांक पे। ये मतलब ये टाइप है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा थ्योरी के बारे में हल्का फुल्का मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जो भी अगर परेशानी होती है तो थ्योरी अगर भूलने के चलते न्यूमेरिकल्स बनता नहीं है। हम लोग क्या करें, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे भाई, चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें दो तीन चीज़ों की जरूरत है, प्रतिबल की जरूरत है और विकृति की जरूरत है, यंग प्रत्यास्था गुणांक की जरूरत है। तो प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, देखिए प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं लिख देना चाहता हूँ। प्रतिबल इक्वल टू होता है F बटा A। एफ क्या है तो प्रत्यानयन बल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये एक याद रखना जरूरी है। विकृति क्या होता है मेरे भाई, तो विकृति होता है किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई का जो अनुपात होता है उसको विकृति कहते हैं। चाहे किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति का अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति होता है, स्पर्शरेखीय विकृति होता है, आयतन विकृति होता है, जिसके बारे में खूब बढ़िया समझा चुके हैं। अभी खाली समझ लीजिए कि विकृति लिखा गया है डेल्टा एल बाई एल का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का लंबाई जो बढ़ा या घटा, मतलब लंबाई का परिवर्तन और उसकी मूल लंबाई को अगर भाग देते हैं जो वैल्यू आता है उसको हम विकृति कहते हैं, ठीक है। विस्तार तो यही है, विस्तार का मतलब होता है डेल्टा एल। विकृति के बारे में हमने समझा दिया। यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है कि प्रतिबल बटा विकृति, मैंने इस ये बटा ये कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा बटा, आप लिख सकते हैं ई। सिग्मा क्या है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला इतना ही होता है। और ई क्या है तो ये अनुदैर्ध्य विकृति है, उसका फॉर्मूला यही होता है, समझ रहे ना। तो आप इतना बटा इतना कर दीजिएगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। y क्या है मेरे भाई, तो या y जो है यंग गुणांक है या यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब इसमें जो वैल्यू दिया है उसके बारे में हम समझते हैं कि किन किन चीजों की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये तो आप समझ गए अभी गिवन। अब इसमें वैल्यू क्या क्या दिया है देख लो। एक संरचनात्मक इस्पात की छड़, इस्पात का मतलब स्टील होता है, छड़ की त्रिज्या 10 mm है, ठीक है। आर की वैल्यू दिया गया है 10 mm, 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे 10 बटा 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट दो, नीचे 2 जीरो बचा, ऊपर लेके चले जाओ तो ऐसे लिख सकते हो 10 के पावर -2 मीटर। इसको लिख सकते हैं 1 बटा 10 का स्क्वायर, 1 बटा 10 का स्क्वायर लिखाएगा, 2 जीरो का, जब ऊपर लेके गया तो पावर हो गया माइनस में, आर की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमको प्रतिबल निकालने के लिए बल की जरूरत है और क्षेत्रफल की जरूरत है। तो बल इसमें दिया है, बल दिया गया है, लंबाई भी दिया गया है। देखो ये त्रिज्या है और लंबाई जो दिया गया है 1 मीटर दिया गया है। तो एल की वैल्यू 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर, 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो 100 किलो न्यूटन, ये बल का मान है। न्यूटन मात्रक जो होता है ना वो बल का होता है। तो हम यहाँ पे जो 100 किलो न्यूटन है वो बल को व्यक्त करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम F इक्वल टू 100 और स्मॉल k और n, ठीक है। किलो न्यूटन, किलो का मतलब होता है 1000, जानते होंगे। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, मैंने किलो मैंने 1000, तो 1000 को लिख सकते हैं ऐसे 10 के पावर 3, 2 जीरो है, 3 जीरो है, 10 के पावर 5 हो गया, 5 जीरो, तो ये हो गया F इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन। F की वैल्यू निकल गई, ठीक है। आपको क्या निकालना है श्रीमान, आपको और इसमें और भी कुछ दिया है क्या, एक दिया है यंग प्रत्यास्था गुणा, y की वैल्यू दे दी गई है। तो y इक्वल टू लिख देंगे हम 2 गुना 10 के पावर 11, ये जीरो का तो महत्व खत्म है क्योंकि दशमलव के बाद है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, y की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे, इसमें आपको निकालना है यहाँ प्रतिबल का मान, विस्तार का, विकृति का। तो प्रतिबल का जो मान निकालना है ए नंबर में, नंबर ए है, इसमें प्रतिबल बराबर हो जाएगा, प्रतिबल फॉर्मूला क्या है देखो, प्रतिबल इक्वल टू है F बटा A। F का मान कितना आया है 10 के पावर 5,
और यहाँ पे ए दिया है ए। अब ए माने एरिया तो है नहीं, तो एरिया का लिख से देखो ये तार है, ये देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इस्पात की छड़। छड़ है तो छड़ तो मैंने त्रिभुज का तो त्रिज्या होता नहीं है, चतुर्भुज का त्रिज्या होता नहीं है, घन का त्रिज्या होता नहीं है। त्रिज्या होता है या तो गोला का होगा या तो वृत्त का होगा। और छड़ है तो जाहिर सी बात है गोला नहीं हो सकता है, तो इसमें वृत्त होगा। कैसे होगा, जब इसको हम काटेंगे ये वृत्ताकार बचेगा, उसी के बारे में वर्णन कर रहा है, तो ये वृत्ताकार होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया प्रतिबल बराबर एफ बटा ए। एफ के लिए वैल्यू इतना आ गया था, एफ का वैल्यू कहाँ था मेरे भाई, एफ का वैल्यू यहाँ आया था, एफ का वैल्यू हमने रख दिया। और सूत्र में है ए, तो ए के लिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ये काटे हुए ना, वृत्ताकार होगा तो वृत्त की त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, 10 के पावर 5, पाई का मान हो गया 3.14, 3.14 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर का वैल्यू अभी निकाले थे 10 के पावर -2 है, तो 10 के पावर -2 तो है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिए 10 के पावर 5, पाई का हो गया 3.14, आर की वैल्यू हो गया 10 के पावर -2, स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ आने का इस तरीके से, तो प्रतिबल बराबर हो गया, प्रतिबल बराबर हो जाएगा 10 के पावर 5 है तो 10 के पावर 5 हमने लिखा, बटा का बटा लिखा, 3.14 का 3.14 लिखा। यहाँ देखो ये हो गया 10 के पावर -2 है तो पावर से पावर में गुना होता है, तो 2 दूनी का 4, प्लस मत कर देना, पावर से पावर में गुना होता है तो -4। इसको जब ऊपर भेजेगा तुम तो पावर हो जाएगा प्लस में, तो कितना आएगा 10 के पावर, ये जाके जुट गया 9, 5 4 9, 3.14, दशमलव उड़ाओ, बटा में हो जाएगा 100। यहाँ से जब दशमलव उड़ाएगा तो इसके लिए 1 हुआ, दशमलव उड़ाया ना जी, ऐसे दशमलव इसका उड़ा दिए, तो यहाँ इसके लिए 1, इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 0, इसको ऊपर भेजेगा तो पावर इसमें जाके 2 0 जुट जाएगा, तो कितना होगा, चलो इसको इधर ही रखो, ऊपर चला गया 100, 10 के पावर 9, अब बटा में हो गया 3 1 4। अब क्या करेंगे श्रीमान, यहाँ से 1 0 इसमें खींच लो, तो 1 0 जब खींचेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 1000, यहाँ पर 10 के पावर 8, अब बटा में कितना हुआ 314, 314 लिख दिया हमने। अब 1000 में 314 से डिवाइड करो, 314 का डिफिनीशन भूला, उसका पहाड़ा भूला गए हैं, और 2 से कटाओगे, फिर 2 से कटाओगे, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तुम 314 का पहाड़ा याद कर लिया है तो हमने भाग देते रहना। ठीक है, 1000 से 1000 में डिवाइड करना है मेरे भाई, 314 इक्वल टू हो गया 3.18, कितना आया 3.18, ये आ गया 3.18, 10 के पावर कितना हुआ 8। ठीक है, ये आ गया प्रतिबल की वैल्यू, प्रतिबल का वैल्यू इतना निकला, मतलब हुआ कि आपका ए नंबर बन गया। अब निकालेंगे बी नंबर, फिर निकालेगा सी नंबर, तो फटाक से ना स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटाना है, स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, मिटा दे इसको, चलो मिटाते हैं, हो गया मेरे भाई, चलिए मिटाते हैं इसको। यहाँ से ए नंबर बन गया आपका, निकला आपका प्रतिबल, क्या निकला प्रतिबल की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं, याद रहेगा। प्रतिबल की वैल्यू जो आपका आ गया वो आ गया 3.18 गुने 10 के पावर 8, और चूंकि यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, प्रतिबल का यूनिट जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया, अब इसको मिटा दिया जाए, ध्यान से समझने का। ये हो गया आपका प्रतिबल, क्या हो गया मेरे भाई, ये आ गया प्रतिबल। अब आपको निकालना है विस्तार। विस्तार का मतलब हुआ जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ देखो ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए लंबाई चाहिए, विकृति चाहिए। लंबाई दिया गया है 1 मीटर, लेकिन विकृति नहीं दिया गया है, तो इसका इस फॉर्मूला का प्रयोग जब करिएगा इसका, तो आपका विस्तार निकल जाएगा। कैसे बता देते हैं, देखो अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करोगे तुम बी नंबर के लिए, विस्तार निकालना है तो सूत्र से, सूत्र हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये हो गया प्रतिबल, ये हो गया विकृति, तो प्रतिबल बटा विकृति, तो प्रतिबल का वैल्यू कितना है एफ बटा ए। समझो फिर से, y इक्वल टू यहाँ दिया है प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल में ये और बटा के नीचे ये, तो हो गया इतना डेल्टा एल बाई एल। हमको निकालना है डेल्टा एल की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। एल को तुम ऊपर भेज दो, एल को ऊपर भेजो, ये तो एफ बटा ए लिखा जाएगा, और ये हो गया एल बटा डेल्टा एल, हुआ मेरे भाई।
ये हो गया एल बटा डेल्टा एल। वाई की वैल्यू पुट करो, रखो, वाई का वैल्यू कितना होएगा। एक काम करो, डेल्टा एल को इधर लेके चले आओ और वाई को उधर लेके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा एल को इधर ला दिए, वाई को यहाँ पे बैठा दिए। अरे वो कबा, हई वाला यहाँ चला आया, हई चला गया यहाँ पे, एफ बटा ए का एफ बटा ए रहने दो, एल का एल रहने दो, वाई चला गया इसके स्थान पर। एफ बटा ए मैंने प्रतिबल, एफ बटा ए मैंने प्रतिबल, कितना वैल्यू आया था 3.18 गुने 10 के पावर 8। तो लिखेंगे 3.18 गुने 10 के पावर 8। ये हो गया लंबाई। लेंथ की वैल्यू किधर है मेरे भाई, लेंथ 1 मीटर, कितना दिया है यहाँ पे देखो 1 मीटर, तो हमने 1 मीटर लिख दिया। और बटा में इसके हो जाएगा वाई की वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2 गुना 10 के पावर 11। तो लिखेंगे 2 गुना 10 के पावर 11। कटा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो कटा दीजिए, दशमलव उड़ा ना दो, इसका भी दशमलव उड़ा देगा तो बटा में 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दशमलव उड़ा दिया तो बटा में 100 आ गया, ठीक है। अब 3.18 ऊपर बच गया, 2 गो जीरो से इसका 2 गो जीरो कट गया, कटेगा ना, 10 के पावर कितना बचेगा 6 बचेगा। इसमें 8 गो जीरो है, यहाँ नीचे 2 गो जीरो है, और दशमलव जब उड़ाया तो इसके लिए 1 आया, उसके बाद 2 गो अंक है तो उसके लिए 0 0, इसका 2 गो जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया तो 6 जीरो बचा, बटा में क्या बचा 1 तो खत्म हो गया, यहाँ पे 2 और 10 के पावर 11 भाग दे दो 2 से भाग देगा, ये तो 30 है तो ये तो 15 आ जाएगा, और फिर 9 1 5 9 ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, तो 6 में से 11 घट जाएगा। 6 में से क्या घटेगा मेरे भाई, क्या आ गया 6 में से क्या घटेगा, 6 में से 11 घट जाएगा, तो ये होगा 1 5 9, ऊपर चला गया तो 10 के पावर -5, ये आ गया मीटर में। कोचिंग में आ गया मेरे भाई मीटर में, मैंने डेल्टा एल की वैल्यू मीटर में यहाँ पे आ गई, समझ में आ गया होगा। यह हमको हमारा निकला अभी बी नंबर, विस्तार निकला। अब क्या निकालना है, विकृति। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, विकृति निकालते हैं। अभी हो गया, उधर ही का अभी वैल्यू लिखना था, हो गया मेरे भाई। चलिए टिक टिकी चल रही है, बहुत अच्छे। अब इसमें 3 क्वेश्चन इसी में दे दिया गया है। अब सोचे थे कि 4-5 को न्यूमेरिकल्स बना देंगे, तो पता चल रहा है कि यही 10-12 मिनट का हो गया है। अब 5 गो इसी में 3 गो तो हो ही गया, लेकिन अगर 4-5 गो बना देंगे तो किडनी धरेगा तुम लोग का, किडनी में कंपाउंड। सी नंबर देखो निकालना है, क्या निकालना है, विकृति। सी नंबर निकाल विकृति। तो विकृति क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा एल बटा एल। चलो छोटा लिखो, छोटा लिख दो, कोई बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एल बटा एल, ये हमको विकृति निकालना है। डेल्टा एल की वैल्यू क्या आई थी, अब लो इधर तो मिटा दिया वर्मा, क्या आया था, जो आया था यहाँ पे, वाह रे वर्मा वाह, इधर क्या वैल्यू आया था, टिक 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 टिक, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू आ गया 1 5 9 10 के पावर -5 मीटर। अब निकाल दो विकृति, मिटाओ इसको फटाक फटाक। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, देखो विकृति बराबर क्या निकालोगे, विकृति फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अब बटा एल। तो डेल्टा माने लंबाई में परिवर्तन कितना आया, 1 5 9 गुने 10 के पावर -5, और लंबाई हो गया 1। लेंथ का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया गया है, कहाँ गया 1 मीटर, डिवाइड करोगे तो 1 5 9 और 10 के पावर -5 मीटर। यह आपका आ गया विकृति, ठीक, सॉरी विकृति का कोई मात्रक होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नीचे मीटर से मीटर कट जाता है। ये समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अब यही वीडियो हो गया हमको लगता है 15 मिनट का, लगभग 13-14 मिनट का हो गया है। अब यहाँ पे 1 नंबर बना, 2 नंबर, 3 नंबर, एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है तांबे का, ये सारा का सारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन ऐसे बनाए गए रहते हैं जिसमें प्रॉब्लम का भी क्रिएट होती है। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसी में, लेकिन अलग अलग पार्ट इसलिए करना पड़ रहा है कि बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है। ये भी देखिए छोटा सा देखने में है, लेकिन इसको बनाएंगे तो कम से कम 10 मिनट से ऊपर लगने वाला है, 10 से 15 मिनट। अब बहुत बढ़िया मतलब समझिए कि क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग खूब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अब अगर बहुत ज़्यादा कमजोर भी है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। चलिए एक बार रिकॉर्डिंग देख ले, चल रही है मेरे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, तांबे का एक 2.2 मीटर लंबा तार, ठीक है, तांबे का एक तार है, उसकी लंबाई दे दी गई है। तो गिवन लिखते हैं यहाँ पे, गिवन, ठीक है। एल सी लिख देते हैं, सी का मतलब होता है कॉपर, सिर्फ सूचित करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल सी, क्योंकि 2 तार दिए गए हैं, एक इस्पात का है, इस्पात का मतलब स्टील होता है,
और एक तांबे का है, तो LC इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2.2 मीटर। और इस स्टील का दिया गया है 1.6 मीटर। स्टील का जो है 1.6 मीटर, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, आंसर जो होगा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उसे घबराने का नहीं, ठीक है, ध्यान से पढ़ने का। जिसमें दोनों के व्यास, इसमें देखो डी की वैल्यू दे दी गई है, डी की वैल्यू दे दी गई है मेरे भाई 3 मिलीमीटर। तो व्यास से तो कुछ होता नहीं है, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू निकाल दो। आर इक्वल टू होगा 1.5 मिलीमीटर और 1.5, इसमें क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। 1000 से भाग देने का मतलब हुआ कि नीचे 3 जीरो, उसको ऊपर लेके गए हैं तो -3 हो गया। इसमें से चाहेंगे तो दशमलव जब उड़ाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक मतलब इसका 3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 15 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। जब इसे भार से तनित किया गया तो कुल विस्तार, इसका विस्तार दिया गया, देखो कह रहा है 2 तार हैं, एक तार है उसके नीचे एक तार और लटका हुआ है, दोनों तार एक दूसरे से जोड़े गए हैं। अच्छा, और उसमें कह रहा है कि जो तार में विस्तार हुआ वो 0.7 मिलीमीटर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो पहले अगर इसका विस्तार को हम लिखना है तो डेल्टा LC, इसका अर्थ हुआ कि कॉपर में विस्तार, ठीक है। फिर यहाँ क्या हुआ, स्टील में विस्तार, क्या कितना होगा, डेल्टा LS, कॉपर में विस्तार हुआ, स्टील में विस्तार हुआ, और दोनों जो विस्तार हुआ मेरे भाई वो हो जाएगा 0.7 मिलीमीटर। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ हुआ डेल्टा LC कॉपर में विस्तार, डेल्टा LS स्टील में विस्तार, 0.7 मिलीमीटर हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 × 10⁻³ मीटर। हमने अभी कहा कि यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना होता है, चाहे उसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ करके, ठीक है। तो इसका 1 दशमलव मैंने जब से उड़ाया है यहाँ पे तो कितना हुआ, यहाँ पे -4 हो गया, उसी तरह से उड़ाएगा तो -4 हो जाएगा। तो लिखेंगे डेल्टा LC, दोनों का विस्तार, टोटल विस्तार, टोटल मतलब हुआ कि कॉपर का विस्तार और स्टील का विस्तार, टोटल कितना हुआ, इतना। तो डेल्टा LS इक्वल टू हो जाएगा 0 हटा दो, 0 हटाने का, यहाँ 0 हटाने का, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 10⁻, दशमलव उड़ाएगा तो इधर -4 मीटर। इक्वेशन कुछ मान लो, इक्वेशन फर्स्ट फिर से देख लो। कॉपर का लंबाई दिया गया है इतना, स्टील का लंबाई दिया गया है इतना, व्यास दिया गया है इतना, इसको मीटर में त्रिज्या में कन्वर्ट किए हैं तो इसका आधा हो गया। अब इसमें 1000 से भाग दिया तो 10⁻³ से गुना किया, दशमलव उड़ाया तो यहाँ पर -4 हो गया। अब कह रहा है टोटल विस्तार, मतलब कॉपर में विस्तार और स्टील में विस्तार का जो योग है इतना दिया गया है। इसको हमने फिर 1000 से भाग दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, दशमलव उड़ा दिया, 10⁻⁴ हो गया। इतना वैल्यू दिया गया है। लगाया गया भार का मान प्राप्त करिए। देखिए तार है, तार के नीचे एक और तार है, उसके नीचे भार लगा हुआ है। तो जो भार लगेगा वो समझिए कि दोनों में, दोनों पर भार लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि एगो तार ऐसे लगा दिया फिर दूसरा तार ऐसे लगा दिया, अरे एगो तार ऐसे लगाया, उसके नीचे एगो तार और बांध दिया और यहाँ पे वजन लगा दिया 5 kg का मान लो। अब पूछा जाएगा कि 5 kg किस पर भार है, इस पर है कि इस पर है, तो दोनों पर है, तो दोनों पर सेम भार लगेगा। अब बल ही भार है, बल ही क्या है, भार है। इसका मतलब आप बल की वैल्यू निकालिएगा तो भार आपको मिलने वाला है, समझ रहे ना। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, हमको बल निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक का। तो सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सूत्र से होता है यहाँ पे y इक्वल टू होता है, पढ़ा चुके हैं अभी तुरंत पढ़ाए हैं, F/A बटा डेल्टा L/L, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमको भार निकालना है, तो बल ही भार है तो बल का मान निकाल देंगे तो उसमें भार का मान निकल जाएगा। इसको ऊपर भेजिए तो हो जाएगा F/A इंटू L/डेल्टा L, तिरछा तिरछी गुना करेगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो। F इक्वल टू ये यहाँ पे आ गया y इंटू A, ये ऊपर गया था, ये बटा में रह गया था, ये हो गया y इंटू A डेल्टा L, अब बटा में हो गया L। कैसे, ये दोनों को इधर भेजे हैं और ये आ गया है बटा में। यहाँ ध्यान दो, हई दोनों इधर आया तो इससे इसमें गुना हो गया, हई आ गया बटा में। F इक्वल टू इक्वेशन हो गया सेकेंड, इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि अब y का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो y का वैल्यू होता है जो कि थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। दो चीज दिया गया है इसमें, एगो तांबे का मान है, एगो स्टील का मान है।
तो दोनों का अलग अलग यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो हम लिख देते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि अब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट क्या होता है मेरे भाई, जो होता है वाई सी, इसका मतलब हुआ कॉपर का यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है 1.1 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है कॉपर का। इसके बाद होगा स्टील, तो स्टील का होता है श्रीमान, स्टील का 2 गुना 10 के पावर 11, 2 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक कॉपर का दिया है यंग प्रत्यास्था गुणांक, एक स्टील का दिया है यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। इसमें आपका वैल्यू दिया गया है। अब हमको निकालना है इन दोनों को लेकर चलते हुए एफ की वैल्यू निकालनी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू रखेंगे, इनमें से किसी एक का क्षेत्रफल रखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू दी गई है, कहाँ है, यहाँ पे है। डेल्टा एल की वैल्यू रखनी पड़ेगी और एल की वैल्यू, तो एल का वैल्यू दिया गया है देखो, और कॉपर का रखते हैं तो सब कॉपर, स्टील का रखते हैं तो सब स्टील। तो अगर कॉपर का यहाँ पे अगर कॉपर की बात होगी तो ये कॉपर वाला ये रखेगा, क्षेत्रफल रखेगा पाई आर स्क्वायर। ये डेल्टा एल नहीं दिया है, देखो डेल्टा एल और डेल्टा एस दोनों का मान इतना दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। तो सबसे पहले समझो हम क्या बोल रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमको कह रहा है कि जो भार लग रहा है वो भार निकालिए, तो भार निकालने के लिए एफ चाहिए। तो एफ कैसे निकलेगा, जब वाई हो, ए हो, डेल्टा एल हो, एल हो। तो वाई अगर कॉपर का मान रखते हो, अगर सी लिखते हो यहाँ पर सी 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 सी, इसका मतलब सब सी, तो वाई का वाई सी यहाँ है, ए पाई आर स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा एल दिया ही नहीं है, देखो डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस का मान इतना है। तो सबसे पहले इसको अगर मान भरना है तो डेल्टा एल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या बोला कि दोनों तार हैं और दोनों तार पे भार, तो पहले तार पे भार और दूसरे तार पे भार दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक तार के नीचे दूसरा तार लटका हुआ है और उसके नीचे कोई वजन लटका हुआ है। तो पूछा जाएगा किस पे ज्यादा वजन है, तो कहेंगे दोनों में बराबर वजन है। तो अगर कॉपर की बात करें, देखो यहाँ पे अगर कॉपर के लिए तो लिखेंगे कॉपर के लिए, तो यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ एफ सी कर दो, एफ सी कॉपर के लिए, तो कितना हो जाएगा वाई सी ए सी डेल्टा एल सी। टंगड़ी में सी लिखने का मतलब हुआ, बेस में सी लिखने का मतलब हुआ कि वहां पे जो है हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया एल सी। चलिए अब कॉपर के लिए, अब स्टील के लिए क्या होगा, इस्पात स्टील के लिए, स्टील के लिए क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। आपका एनसीईआरटी में फटाक से बना दिया है, मतलब समझिए कि बहुत जल्दी इसका आंसर ला दिया है। विद्यार्थी लोग को भी दिक्कत होता है थोड़ा सा, इसका हाथ थोड़ा सा उल्टा कर लूँ मैं, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो उसमें बहुत छोटे तरीके से बना दिया है जिसके चलते दिक्कत होती है। तो इसको इसी तरह से डिटेल में समझिए और कोशिश करो कि डिटेल में फेयर करके, मतलब दिक्कत हो तो दोबारा तिबारा इसको देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करो। स्टील के लिए जहां अगर कॉपर की थी तो बात थी तो सी लगा दिए थे, स्टील की बात होगी तो एस लगा देंगे, तो एफ एस वाई एस ए एस डेल्टा एल एस और टांग में हो जाएगा एल एस। इतना हो गया। हमने क्या कहा कि दोनों पर भार बराबर, दोनों तार जो लटके हुए हैं दोनों पर भार क्या होता है मेरे भाई बराबर है। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। बल ही भार है, बल क्या है भार है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ एफ सी इक्वल टू एफ एस, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब तो मुझे मिटाना पड़ेगा मेरे भाई, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इसको जल्दी से मिटाएं। थोड़ा बड़ा है, छोटा बना देते हैं, ठीक है। आप पहले फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको छोटा बना के एक तरफ रख देते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं होगा। चलो हो गया काम तुम्हारा, छोटा बना दे अब। ये इसलिए मैंने कर दिया कि मुझे जगह चाहिए, और इसको मिटा देंगे तो फिर आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि दोनों बल आपस में क्या है बराबर है, तो इसको हम बराबर करेंगे। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, चलिए इसकी वैल्यू पुट करिए, ठीक है। दोनों को बराबर किया जाए तो हो जाएगा वाई सी एफ सी इक्वल टू एफ एस। तो एफ सी और एफ एस बराबर, जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, तो होगा वाई सी ए सी डेल्टा एल सी और बटा में हो गया एल सी इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई वाई एस
ये हो जाएगा AS और डेल्टा LS और बटा में हो गया LS। अब त्रिज्या दोनों के बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अभी इसमें क्या लिखा है देखो, त्रिज्या जो दिया गया है दोनों का बराबर, व्यास दोनों का बराबर है तो इसका त्रिज्या भी बराबर होगा, उस हिसाब से क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो इसको काट देते हैं। त्रिज्या जब बराबर होगा तो व्यास भी बराबर होगा, या त्रिज्या बराबर हो तो क्षेत्रफल भी बराबर होता है। तो यहाँ से ये कट गया, क्या बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा आपका YC डेल्टा LC। अब खाली डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए जौन माथा पीछी हो रही है, डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए बस इसमें तिगड़मबाजी लग रही है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, ये बटा में लेके चले आओ। कहाँ चल रही है भाई, NCERT से बोलो कि काहे से दिया है सवाल। YC इसको यहाँ करो LS और बटा में हो गया LC और ये हो गया YS। समझो, ये यहाँ पे है, इसको यहाँ ला के बैठा दिए, ये यहाँ पे है, इसको ला के इधर बैठा दिए, और ये ऊपर था तो उसको ऊपर ही छोड़ दीजिए, और ये चला आएगा बटा में। फिर से समझा दें, थोड़ा ध्यान दीजिए। दोनों को बराबर किया, कट गया तो ये बचा, इसको यहाँ पे लाए हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे लाए हैं और ये चला आया बटा में, तो डेल्टा LS बटा हो गया डेल्टा LC। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो YC की वैल्यू कितनी है देखिए, तो YC की वैल्यू यहाँ दिया गया है, देखो यहाँ पे, इसको लिख दो इधर साइड में, ठीक रहेगा। डेल्टा LS बटा डेल्टा LC इक्वल टू हो जाएगा, YC की वैल्यू कितनी होगी, 1.1 गुने 10 के पावर 11, 1.1 गुने 10 के पावर 11। LS की वैल्यू कितनी होगी, LS यहाँ पे है 1.6, समझ रहे हैं मेरे भाई, ये 1.6 बटा, अरे वो बुझा रहा है सब ये LHS में आ गया, इसको RHS में है, तो यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पुट किए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट किए। अब यहाँ क्या है LC कितना है 2.2 गुना, ठीक है 2.2 नहीं, हाँ ठीक है। और वो हो गया YS, तो YS की वैल्यू कितना है 2 गुना 10 के पावर 11, तो लिखेंगे 2 गुना 10 के पावर 11। इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू रखे हैं, इसका वैल्यू रखे हैं, इसका वैल्यू रखे हैं, सब देख देख के रख दिए हैं। चलिए कटाइए तो, 11 दूना 22, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो खत्म हो गया, ये कट गया, इससे कटा, क्या हो रही है, ये कटा, अब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये इसको भी चाहें तो कटा सकते हैं, कैसे, ये 16 है, इसका दशमलव उड़ाएगा तो बटा में हो जाएगा 10, चलो कटाई दो, कटाएगा तो हो जाएगा 0.4। ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, 2 दूनी का 4, और कटाएगा इसको तो कितना आएगा मेरे भाई 0.4। ये हो गया डेल्टा LS, तो लिखेंगे डेल्टा LS इक्वल टू बटा में डेल्टा LC इक्वल टू हो गया 0.4, ठीक है। इतना वैल्यू है, आप तिरछा तिरछी इसका गुना कर दीजिए, इसको आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा डेल्टा LS इक्वल टू होगा 0.4, 1 मिनट मिटाने का थोड़ा सा, डेल्टा LS इक्वल टू होगा 0.4 डेल्टा LS। क्या लिख रही है वर्मा गलती से मिस कॉल हो गया क्या जी, गुजुर। अब हो जाएगा डेल्टा LS इक्वल टू होगा डेल्टा LC, इतना आपका वैल्यू आया। अब सिर्फ डेल्टा LS का मान आया है, वो भी अलग नहीं आया है कुछ, देखो इसमें डेल्टा LC मिला हुआ। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से, इस समीकरण से और इस समीकरण से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे श्रीमान, हम निकालेंगे डेल्टा LS की वैल्यू और डेल्टा LC की वैल्यू। तो अभी जो आया है आपको चाहिए कि इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए था, y का, जो कि y का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर a का तो क्षेत्रफल πr² r की वैल्यू इसमें है, l की वैल्यू इसी में है, डेल्टा L की वैल्यू निकालने के लिए सारा मेहनत हो रहा है। तो इसका तो यहाँ से उतार लो फटाक, चलो जल्दी से उतारो, इसको मिटाना है अभी, मिटा दे मेरे भाई, मिटाएं, चलिए इसको मिटाना तो पड़ेगा। टिक्का चिका डिंका चिका डिंका चिका डिक, डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिक, डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिक, टिक 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 टिक, फटाक उतार लो। यहाँ पे आया है, उसको हम खाली उसका वैल्यू रख लिया है। देखो कितना आया है मेरे भाई,
आ गया है डेल्टा एल एस इक्वल टू आया है 0.4 डेल्टा एल सी, इतना आया हुआ है। आप चाहते तो चेंज भी कर सकते थे, मतलब इसको इधर लाके इसको उधर ले जा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मतलब जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एल एस के जगह हम रख सकते हैं 0.4 डेल्टा एल सी, जितना यहाँ वैल्यू दिया गया है। देखिए डेल्टा एल एस के जगह लिखते हैं, चलो निकालते हैं समीकरण 1 से। इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक रहेगा। समीकरण 1 से वैल्यू पुट करो, वैल्यू निकाल लो फटाक से ना। डेल्टा देखो डेल्टा एल सी, तो डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, तो डेल्टा एल एस के लिए क्या लिख सकते हैं 0.4, और लिख सकते हैं डेल्टा एल सी इक्वल टू क्या होगा 7 गुना 10 के पावर -4, 7 गुना 10 के पावर -4। फिर से समझिए, डेल्टा एल सी ये हो गया डेल्टा एल एस 0.4 डेल्टा एल सी 7 गुना 10 के पावर -4। चलिए इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप, इसमें से कॉमन ले या जोड़ दो डायरेक्ट, तो जोड़ेगा तो कितना होगा 1.4 डेल्टा एल सी। समझा कि नहीं समझा? इसको जब जोड़ेगा, ये 1 है 0.4 है तो उसमें जोड़ दिया तुम, तो हो गया 1.4 डेल्टा एल सी इक्वल टू हो गया 7 गुना 10 के पावर -4। तो इसलिए डेल्टा एल सी इक्वल टू कितना, ये चल जाएगा बटा में, तो 7 गुना 10 के पावर -4 और बटा में हो गया 1.4, दशमलव उड़ाएगा, बटा में आ गया 10, ये ऊपर जाएगा 7 गुना 14, तो हो गया ये ऊपर जाएगा, तो हो गया 10 गुना 10 के पावर -4 और बटा में आ गया 2, 2 पचे 10, तो डेल्टा एल सी इक्वल टू हो गया 5 गुना 10 के पावर -4 मीटर। ये डेल्टा एल सी की वैल्यू निकली है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण 3 से डेल्टा एल एस की वैल्यू निकल जाएगी। कहेगा कितना बड़का है, एनसीईआरटी से पूछो। समीकरण 3 से कितना से, समीकरण 3 से वैल्यू पुट करो, डेल्टा एल एस इक्वल टू कितना होगा 0.4 इंटू डेल्टा एल सी की वैल्यू कितना निकला है मेरे भाई 5 गुना 10 के पावर -4, तो 5 गुना 10 के पावर -4 गुना करिए, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 2.0, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, गुना 10 के पावर -4, तो आपका निकला डेल्टा एल एस की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 2 गुना 10 के पावर -4, ठीक है, मीटर। वो भी मीटर में था एल सी, और ये भी मीटर में निकला। ये इसका वैल्यू निकला, फटाक से उतारो मेरे भाई, इसको मिटाना है, अभी इसको मिटाना है, जल्दी से फटाक 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 मिटाएं। चलो यहाँ पे मिटाते हैं जहाँ जरूरत नहीं, इतना तो लिख लिया, इतना लिख लिया, इधर से मिटाते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत नहीं है उसको मिटा देते हैं। चलो ये मिटाया जा सकता है। क्या क्या आ गया आपका वैल्यू, देखिए आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया, वाई सी आ गया, वाई सी की वैल्यू कितना है, इसका जरूरत पड़ेगा इतना है, और वाई एस की वैल्यू इसका जरूरत पड़ेगा 2 × 10⁻11 मीटर पर स्क्वायर, ये आ गया प्रति मीटर स्क्वायर, ये दोनों लिखा गया। अब इसकी और किसका जरूरत पड़ेगा, डेल्टा एल सी। तो डेल्टा एल सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 5 गुना 10 के पावर -4, 5 गुना 10 के पावर -4 मीटर, और किसी की जरूरत पड़ेगा डेल्टा एल एस का जरूरत पड़ेगा। तो डेल्टा एल एस की वैल्यू कितना है 2 गुना 10 के पावर -4, 2 गुना 10 के पावर -4। अब इतना से हम लोग का काम खूब बढ़िया से हो जाएगा। कितना हुआ 21 मिनट बड़ा है, 21 मिनट तो नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत कम, ठीक है, क्योंकि एडिट होगा तो फट कटेगा, आधा मिनट इधर 2 मिनट उधर, तो इस तरह करके हो सकता है कि 20 मिनट का तो हो ही जाएगा वीडियो। चलिए अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं खूब बढ़िया से, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत था वर्मा उस चीज को लिख लिया है कि नहीं। अब यहाँ पे इसकी जरूरत है, तो इसकी जरूरत है, अब लिखेंगे, इसलिए समीकरण कितना से 2 से, देखिए अब समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए तो क्या है मेरे भाई एफ का एफ, हमको तो एफ ही का वैल्यू निकालना था, एफ माने डब्ल्यू, बल ही भार है, बल ही भार है, बल ही भार है, ताकि बल ही भार है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बल का वैल्यू निकाल देंगे तो भार का वैल्यू निकल जाएगा, वाई का वाई, ए का ए, एल बटा में एल, इसको मिटा दें।
अब कॉपर का अगर लेंगे तो चाहे कॉपर का लोगो चाहे स्टील का, कोनो एक वैल्यू रखेगा तो आंसर निकल जाएगा। तो कॉपर का वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ पर सी कर दो, सी, तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ठीक है। ये देखो कितना हुआ, वाई सी कितना है मेरे भाई, 1.1 गुने 10 के पावर 11, तो 1.1 गुने 10 के पावर 11, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर। डेल्टा एल सी कहाँ है मेरे भाई, डेल्टा एल सी यहाँ पे है 5 गुना 10 के पावर -4, तो 5 गुना 10 के पावर -4, 5 गुना 10 के पावर -4 बटा में हो जाएगा एल सी, तो बटा में एल सी क्या हो जाएगा 2.2, तो यहाँ हो जाएगा 2.2। समझ में आ रही है, ठीक है, कटा दीजिए, इससे ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा पाई, पाई का वैल्यू रख दो, क्या बच गया, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना होगा, आर कहाँ है मेरे भाई 15 गुना 10 के पावर -4, तो यहाँ पर लिखेगा 15 गुना 10 के पावर -4, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। समझ लिया मेरे भाई, पाई का हो गया 3.14, पहले इसी का वैल्यू रख रहे हैं, पाई का वैल्यू हो गया 3.14, आर का वैल्यू हो गया 15 गुना 10 के पावर -4, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ क्या बचा, एक और 5 बचा, और पावर से पावर इसमें से पावर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर कितना, 11 में से 4 गया 7, और बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको कटा दो 2.5 बार में, यही 2.5 ही लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है 2.5 लिख दो, 2.5, क्या बचेगा अब, ढींगा चिका, ये हो जाएगा 3.14 गुना 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 15 15 225 होता है, ठीक है। ये 10, ये कितना आ गया देखो तो, -4 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा -8, पावर से पावर में गुना हो गया, और यहाँ कितना बचा मेरे भाई 2.5, और यहाँ आ गया 10 के पावर 7, 10 के पावर 7, इसको मिटा दे, छोटा सा यहाँ पहले वाला कुछ बच गया है तो मिटाने का, ठीक है। समझ लिया समझ में आ रही है मेरे भाई, किडनी में कंपन हो रहा होगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन इतना बड़ा, भारी नहीं है, ठीक है, बड़ा है लेकिन भारी थोड़ी है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब गुना करते हैं, 3.14, ये हो गया 225, 2.5, ये इसके पावर में से घट गया तो -1, ठीक है। अब इसका गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए वर्मा कैलकुलेटर, फिर मैं कैलकुलेटर, ठाकचकी 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 ठाकचकी, देखिए तो कैलकुलेटर कितना होगा मेरे भाई 3.314 गुना, अब सब समझेगा कि वर्मा को गुना नहीं आता है इसलिए कैलकुलेटर का यूज कर रही है, 2.5, ठीक है, इक्वल टू कितना, अब बटा में हो जाएगा 10, तो आ जाएगा तुम्हारा 17.6625, 10 के पावर -1, ये आपका वैल्यू आ गया, क्या निकला है फोर्स न्यूटन में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा था, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मतलब बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रोसेस है इसका बड़ी आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। सबकी वैल्यू दिया गया है, वाई सी और वाई एस की वैल्यू दी गई है, इसको क्या करना होता है निकाल लेना होता है, और डेल्टा एल एस की और डेल्टा एल सी की वैल्यू निकालने में बहुत बड़ा हो गया। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।